हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस चरक संहिता का चिकित्सा स्थान अपन देख रहे थे। आज की क्लास में हम लोग 11 चैप्टर जो है वो अपन देखेंगे चिकित्सा स्थान का, जिसका नाम क्या है तो क्षतक्षीण चिकित्सा अध्याय। ठीक है, तो क्षतक्षीण को मॉडर्न में अपन पल्मोनरी एब्सिस से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्षतक्षीण के निदान के विषय में। तो निदान क्या बताया गया है, तो शक्ति से अधिक बल लगाकर बार बार धनुष की डोर चढ़ाने के कारण। ठीक है, तो मतलब ऐसे काम कर रहे हो जो साहसपूर्ण है, तो आपका जो शरीर है की शक्ति उससे भी ज़्यादा बल लगा करके धनुष की जो डोरी है उसको चढ़ाना, शक्ति से अधिक भार उठाना, अपने से अधिक शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसके साथ में युद्ध करना, मतलब ऐसे साहसपूर्ण ही काम करना। अधिक तेजी से दूर तक दौड़ना, तो अधिक तेजी से दूर तक दौड़ना। इसके अलावा अधिक तेजी से तैरना, अधिक तेजी से बोलना, अधिक तेजी से देर तक नाचना, दौड़ते हुए घोड़ा व बैल को रोकना, विषम या उचित स्थान से गिरना, ये सभी इसके क्या है निदान है। तो शक्ति से अधिक बल लगा करके बार बार धनुष की डोर को चढ़ाना, शक्ति से अधिक भार उठाना, अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करना, अधिक तेजी से दूर तक दौड़ना, अधिक तेजी से तैरना, अधिक तेजी से बोलना, अधिक तेजी से देर तक नाचना, दौड़ते हुए घोड़े व बैल को रोकना, विषम या ऊंचे स्थान से गिरना, ये सभी क्या है इसके निदान है। इन कारणों की वजह से क्या है फुसफुस में क्षत हो जाता है, यानी कि फट जाता है। ठीक है, तो ये जो है निदान है। संप्राप्ति में इन सभी निदानों की वजह से क्या होता है, इनका सेवन करने के कारण त्रिदोष प्रकोपित होगा। त्रिदोष में भी विशेषता क्या है, वात दोष प्रकोपित होगा। त्रिदोष में भी विशेषता वात प्रकोपित होगा। प्रकोपित जो दोष है वो वक्ष प्रदेश में प्रवेश करके वक्ष प्रदेश में वेदना को उत्पन्न करेगा। तो प्रकोपित दोष जो है वक्ष प्रदेश में प्रवेश करके वक्ष प्रदेश में वेदना को उत्पन्न करेगा। फिर फुसफुस में क्षत हो जाएगा, शुक्र तथा ओज का क्षय हो जाएगा और क्या है क्षत क्षीण की उत्पत्ति होगी। तो शुक्र और ओज का क्षय हो जाएगा, फिर क्या होगा क्षत क्षीण की उत्पत्ति होगी। तो ये चिकित्सा स्थान के 11 चैप्टर क्षत क्षीण चिकित्सा में जो संप्राप्ति है क्षत क्षीण की वो बताई गई है। ठीक है, तो शुक्र और ओज का क्षय हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना। बात करते हैं संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में बताया गया है त्रिदोष वात प्रधान त्रिदोष होते हैं। तो क्या होते हैं, वात प्रधान त्रिदोष होते हैं। इसके अलावा दुष्य में रस आदि धातुएं होती हैं। अधिष्ठान वक्ष प्रदेश बताएगा और श्रुतस में प्राण श्रुतस के इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो दोष में त्रिदोष, वात प्रधान त्रिदोष, दुष्य में रस आदि धातुएं, अधिष्ठान में वक्ष प्रदेश और श्रुतस में प्राण श्रुतस। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो अव्यक्त लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्षत क्षीण का जो है पूर्व रूप क्या है, अव्यक्त लक्षण बताया गया। रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तो रूप में बताया गया है कि वक्ष प्रदेश में पीड़ा होता है। ठीक है, तो वक्ष प्रदेश में पीड़ा होते हैं। रक्त वमन करेगा, कैसा रक्त वमन करेगा, काश यानी कि कफिंग होगी। पासों में पीड़ा होना, तो पासों में बैक रीजन में पीड़ा होना। रोगी की शक्ति व बल क्षीण हो जाते हैं, तो रोगी की जो शक्ति है वो बल है वो सब क्षीण हो जाता है। रक्त मिश्रित मूत्र का त्याग करेगा, कैसे मूत्र का त्याग करेगा, रक्त मिश्रित मूत्र का त्याग करेगा। साध्यता, साध्यता के विषय में बात करें तो साध्यता में बताया गया है कि जो जिसमें रोगी बलवान हो, लक्षण अल्प हो तथा नवीन रोग हो, तो ऐसा जो होगा वो साध्य होगा। तो जिसमें रोगी बलवान हो, लक्षण अल्प हो और नवीन रोग हो, तो उसमें रोगी साध्य होगा। असाध्य में क्या बोला गया है, जिसमें रोगी क्षीण हो गए हैं, लक्षण अधिक हैं और जीर्ण रोग है। ठीक है, तो वो क्या है असाध्य हो गया, यानी कि लंबे समय तक रोग है, अधिक लक्षणों वाले हैं। ठीक है, रोगी का शरीर क्षीण हो गया है, तो वो असाध्य होगा। अगर क्षत क्षीण को ठीक नहीं किया गया, इसको उपेक्षा कर दिया गया, ठीक नहीं किया गया, तो ये क्या है राजस्यमा रोग को उत्पन्न कर जाता है। आगे चल करके क्या राजस्यमा रोग हो जाएगा। अब क्षत क्षीण की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो क्षत क्षीण की सामान्य चिकित्सा बताया गया कि निदान परिवर्जन। ठीक है, इसके अलावा लाक्षा चूर्ण को मधु में मिला करके दूध के साथ सेवन करना है, तो निदान परिवर्जन कराना है। इसके अलावा निदान परिवर्जन का मतलब क्या है, ऐसे निदान जिसके वजह से क्षत क्षीण उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे निदानों का या फिर ऐसे निदान जो क्षत क्षीण को बढ़ा रहे हैं उन निदानों को सेवन नहीं करना है। ठीक है, उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, तो वो क्या कहलाएगा निदान परिवर्जन। लाक्षा चूर्ण को मधु मिलाकर दूध के साथ सेवन करना। इसके अलावा क्षत क्षीण का
रोग किसी भी प्रकार का कोई शोधन नहीं करते, तो क्षतशीर्ण रोगी में किसी भी प्रकार का क्या है, कोई भी शोधन नहीं करते, तो ये चीज़ याद रखना। फिर क्षतशीर्ण नाशक योग कौन से योग हैं, इंपॉर्टेंट है, इलादी गुटिका, नागबला, सड़ाव। ठीक है, तो इलादी गुटिका, नागबला, सड़ाव। चूर्ण में सेंधावादी चूर्ण प्रयोग करेंगे, घृत में अमृत प्राशन घृत प्रयोग करेंगे। क्षतशीर्ण चिकित्सा में 4 सर्पी गुड़ अवलेह का वर्णन किया गया है। ये 4 सर्पी गुड़ अवलेह कौन से हैं? तो प्रथम सर्पी गुड़, द्वितीय सर्पी गुड़, तृतीय सर्पी गुड़ और चतुर्थ सर्पी गुड़। पांचवा क्या है? सर्पी मोदक है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद में आपका बताया गया क्षतशीर्ण रोगी की सर्वश्रेष्ठ औसत कौन सा है? इलादी गुटिका और नागबला है। तो ये पूछा जाता है क्षतशीर्ण की श्रेष्ठ औसत कौन सा है? तो इलादी गुटिका व नागबला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो 11 चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे की कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।